नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लगन के लिए मंगल का जो महत्व है वो किस प्रकार का है। मतलब मकर लगन के लिए हर एक घर में मंगल का जो महत्व है या फिर उसका जो प्रभाव है, उसके जो फल है वो किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है, यह कुंडली मकर लगन की कुंडली है, क्योंकि यह जो प्रथम भाव है जिसे लगन भाव भी कहा जाता है, वहां पर 10 अंक लिखा गया है और ये जो 10 अंक है वो मकर लगन को निर्देशित करता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मंगल की जो राशि है उसके आधार पर, जैसे कि मंगल की जो दो राशियां हैं, मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि, तो ये जो दोनों राशियां हैं वो चतुर्थ और लाभ भाव में आने वाली राशि है। उसी प्रकार मकर राशि का स्वामी शनि और मंगल ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह भी है। इस वजह से मंगल जो ग्रह है वो मंगल ग्रह मकर लगन के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता, लेकिन ये महत्वपूर्ण केंद्र का स्वामी है, जैसे कि चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो इस वजह से इसके जो परिणाम है वो मकर लगन में हर खाने में किस प्रकार से मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर लगन भाव में, मतलब प्रथम भाव में यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मकर लगन में जो मंगल है या फिर प्रथम भाव में जो मंगल है वो उच्च का माना जाता है। तो इस वजह से इसके बहुत सारे शुभ परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, इनमें एनर्जी लेवल काफी अच्छा देखा जाता है, धैर्य साहस इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है, किसी भी व्यक्ति से परिस्थिति से ये भिड़ जाते हैं, कभी भी किसी से भी नहीं डरते, ये बात इनमें खास देखी जाती है। इस वजह से करियर के मामले में या फिर जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। इनमें जो फिजिकल एनर्जी है या फिर एक्टिवनेस है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो भी काम है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे कर सकते हैं। खुद का घर होना, ये बात भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि ये जो मंगल है वो थोड़ा सा पैसे के पीछे भागने वाला है, मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से पैसे के बारे में विचार करने वाले होते हैं, लेकिन इसका ये भी अच्छी बात होती है कि ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। यहाँ पर एक बात है कि इनको लेग्स के बारे में इंजरी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो प्रथम भाव का जो मंगल होगा वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। नॉर्मली प्रथम भाव का जो मंगल है हम जिसे मांगलिक कहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकेला मंगल प्रथम भाव में होगा, मतलब मकर राशि का होगा, तो वो आपके जो जो विवाह सुख है उस पर ज़्यादा असर नहीं करेगा। अगर इसके साथ शनि है, राहु केतु हर्षल नेपच्यून यह जो ग्रह है वो युति केंद्र प्रतियोग में होंगे, तो ही ये जो ग्रह है, मतलब मांगलिक का जो दोष है वो अनुभव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी जो सप्तमेश है वो किस प्रकार का है, यहाँ पर जो सप्तमेश है चंद्रमा है, उसके बाद शुक्र आपके कुंडली में किस प्रकार का है, इसका भी अभ्यास करना उपयुक्त होता है। सिर्फ और सिर्फ आपके प्रथम भाव में मंगल या फिर कोई अन्य पाप ग्रह हो तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात जान लीजिए। तो प्रथम भाव में यदि मंगल होगा तो ज्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो मंगल है एक रूप से देखा जाए तो वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में होगा। मंगल यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी और तेज तर्रार होती है। कभी कभी इनके वाणी की वजह से या फिर बोलने से ही जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मंगल के साथ कोई अन्य पाप ग्रह होगा तो फिर वो आपके विवाह सुख में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। आंखों के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, ये हेल्थ इश्यूज वगैरह दे सकता है। अगर इस मंगल के साथ कोई अन्य पाप ग्रह है तो माँ का जो सुख है उसमें भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये जो और उसी प्रकार यदि द्वितीय भाव में मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है थोड़े से खर्चीले हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खर्च कर देते हैं उसके बाद सोचते हैं, मतलब इनके बारे में होता क्या है कि पैसे तो आते हैं लेकिन खर्चे भी होते हैं। तो यह जो दुविधा है वो इनके लिए होती है। तो इसके लिए यह जो मंगल यदि राहु के साथ होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है, खास करके मंगल राहु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी या फिर मंगल और शनि की यदि द्वितीय भाव में युति होगी, मंगल राहु की युति होगी, तो इनको झूठ बोलने की जो आदत है वो थोड़ी दिखाई दे सकती है। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि मंगल शनि की युति होगी तो भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है, या फिर एडिक्शन जिसे हम कहते हैं, लत लगना, ये जो बात है वो हो सकती है। यदि मंगल अकेला है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी स्पेंडिंग कैपेसिटी इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़े से खर्चीले हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके तृतीय भाव में होगा। देखिए, मंगल यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो वो जो मंगल है वो मीन राशि का होगा
और ऐसा जो मंगल है वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा साबित होता है। ऐसे जो व्यक्ति स्वयं के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, कभी किसी से डरते नहीं, इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है और इनके जो मित्र परिवार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इनके जो भाई बहन होंगे उनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मीन राशि का जो मंगल आपके तृतीय भाव में होगा उससे आपको कोई अशुभ फल नहीं मिलेंगे, शुभ फल मिलने की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार लेग्स के बारे में इंजरीज वगैरह होने के चांसेस थोड़े बनते हैं। इस मंगल के साथ यदि शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून इस प्रकार के ग्रह होंगे तो माँ का सुख मिलना थोड़ा कम होता है। तो वही बात होती है। और अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा, देखिए मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में होगा तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब ये नहीं सोचना कि इस मंगल की वजह से जो विवाह सुख में कोई बाधा आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा जो मंगल है काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ऐसे जो जातक होते हैं उनका खुद का घर होना ये करीबन तय होता है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए इनका खुद का घर होना ये करीबन, या फिर खुद की जमीन होना, घर होना, इस जो बातें हैं अधिभौतिक सुख से रिलेटेड वो जो बातें हैं वो इनको मिलती जरूर है। हालांकि इनकी जो माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर की होती है और उन्हीं के चलते घर की जो भी कामकाज है वो होते हैं, लेकिन और इनका जो बचपन है वो भी काफ़ी डिसिप्लिन में जाता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए चतुर्थ भाव का मेष राशि का जो मंगल है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि इस मंगल के साथ शनि है, रवि है या फिर हर्षल, नेपच्यून है तो घर का सुख मिलना थोड़ा कठिन होता है। यदि इस प्रकार के पाप ग्रह है तो फिर आपको विवाह सुख में भी यह जो पाप ग्रह है वो आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। उस प्रकार यह जो मंगल यदि अब यहाँ पर देखिए मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो वो अच्छा माना नहीं जाता। खास करके आपकी जो माता जी हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कर सकता है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में कृतिका नक्षत्र में है और उसके साथ यदि अन्य पाप ग्रह होगा तो घर का सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। घर में किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये करना होगा। खास करके मंगल और राहु की युति होगी तो जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। भाई बहनों का सुख मिलना भी इसमें कठिन हो सकता है। उस प्रकार यदि मंगल आपके पंचम भाव में होगा, पंचम भाव में मतलब वृषभ राशि में यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा पैसे के मामले में ज्यादा सोचते हैं। पैसे के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है और पैसे के लिए वो बहुत सारी मेहनत वगैरह करना, ये बातें भी हो सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जिसे हम शेयर मार्केट वगैरह कहते हैं, इसके प्रति इनका जो रुझान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और इनमें इनको काफ़ी अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार मल्टीपल रिलेशनशिप में भी ऐसा जो मंगल है वो आता है। खास करके इनकी जो रिलेशनशिप है वो फिलफुल होने में थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन ये जो पंचम भाव का मंगल है पैसे के मामले में काफ़ी अच्छे आपको पैसे दे सकता है, लाभ दे सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब वृषभ राशि में भी कृतिका नक्षत्र है तो कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा और यह कुंडली यदि किसी महिला की होगी तो थोड़ा सा जब भी वो कंसीव करती है, गर्भ धारणा करती है, तब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने के संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में यदि पंचम भाव में यदि मंगल है और वो यदि किसी अन्य पाप ग्रह से युक्त है या फिर कृतिका नक्षत्र में होगा तो संतान सुख के बारे में ये जो मंगल है वह अच्छा माना नहीं जाता। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा दे सकता है। भाई बहनों का सुख मिलना भी कम होता है। रिलेशनशिप के मामले में भी ये जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि ये जो मंगल है पैसे के लाभ के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में काफी अच्छा माना जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में होगा वो भी मिथुन राशि का। देखिए मिथुन राशि का जो मंगल है वो शत्रु राशि में है क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध और मंगल नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो ऐसा जो ग्रह है वो बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता, पूर्ण रूप से ये अशुभ फलदायी माना जाता है। खास करके ये जो षष्ठ स्थान है वो ही अशुभ फलदायी है क्योंकि इससे रोग, शत्रु देखे जाते हैं और मामा का भी जो घर है वो भी देखा जाता है। तो रोग या फिर किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज वगैरह आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे भी आपकी बनना कठिन हो जाता है। तो ये जो मिथुन राशि का मंगल है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ये कर देता है। तो ये जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि अन्य पाप ग्रह होंगे तो फिर ये जो मंगल है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अकेला भी यदि मंगल इस राशि में, इस स्थान में होगा तो घर
घर का सुख मिलना करीबन कठिन होता है। घर में किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम हमेशा चलते हैं, तो ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना बिल्कुल भी नहीं जाता। पैसे के मामले में भी पैसे जो है वो खर्च होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके सप्तम भाव में होगा तो ये जो सप्तम भाव का मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि ये जो मंगल है वो नीच का माना जाता है। हालांकि इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र का जो मंगल है वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाता है। अगर आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल है तो विवाह सुख में ये बाधा कर सकता है। उसी प्रकार माँ का सुख मिलना, घर का सुख मिलना, इसमें ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब इस मंगल के साथ यदि अन्य पाप ग्रह होंगे तो भी वो आपके विवाह सुख पर बाधा कर सकते हैं। उसी प्रकार भाई बहनों का सुख मिलना भी करीबन कठिन होता है। खास करके इस मंगल के साथ कोई राहु होगा, राहु के युति में यदि मंगल होगा तो वो आपके विवाह सुख में कंपलसरी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कर देता है। हालांकि ये जो मंगल है अकेला यदि मंगल पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में होगा तो वह ज्यादा अशुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार इस यदि यह जो मंगल है, यह मंगल यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो अष्टम भाव का जो मंगल है वह सिंह राशि का मंगल माना जाता है। स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम ये दे सकता है। उसी प्रकार जो गृहिणी वर्ग है या फिर जो महिला वर्ग है उनके यदि अष्टम भाव में मंगल होगा तो मांगलिक कहा जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपके जो इनलॉज होंगे, मतलब आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन ससुराल काफी बहुत अच्छा मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटस उनकी काफी अच्छी मिलती है। मतलब स्त्री या फिर पुरुष दोनों में भी यदि अष्टम भाव में सिंह राशि का मंगल होगा तो आपको मिलने वाला जो ससुराल होगा वो काफी अच्छा माना जाता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटस इनकी काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके भाग्य भाव में होगा, भाग्य भाव का जो मंगल है वह कन्या राशि का है। अब यहाँ पर यह जो मंगल है वो आपको स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखी जाती है कि यदि आपके भाग्य भाव में यदि कन्या राशि का मंगल होगा तो आपके जो घर का सुख है वो आपको मिलना थोड़ा कठिन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो माता जी हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, खास करके यदि चित्रा नक्षत्र में यदि मंगल है तो। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि अन्य पाप ग्रह होंगे तो भी ये जो घर का सुख नहीं मिलने या फिर माँ के सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, ये बातें थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हालांकि ये जो मंगल है आपके लिए पैसे के मामले में कोई बड़े दिक्कत वाली बात नहीं करता, लेकिन ये जो मंगल है भाई बहनों का सुख या फिर माँ का सुख, इसमें दिक्कतें दे सकता है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके दशम भाव में होगा, देखिए चर राशि में दशम भाव का जो तुला राशि का मंगल है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है करियर के मामले में। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, हालांकि इनके जो करियर ऑप्शन है वो ज्यादा होते हैं, लेकिन करियर में काफी अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं। काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर इनमें देखा जा सकता है। करियर के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम ऐसे जो व्यक्ति है उनको बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन दो बातें यहाँ पर हो सकती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार विवाह के मामले में भी ये जो मंगल है वो दिक्कतें दे सकता है। इस मंगल के साथ यदि पाप ग्रह होंगे तो फिर आपको करियर के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये जो मंगल है वो दे सकता है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो अकेला यदि मंगल है तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि मंगल आपके लाभ भाव में होगा, लाभ भाव का जो मंगल है वो स्वयं के राशि में है, तो ऐसा जो मंगल है वो लाभ के बारे में तो कोई दिक्कतें नहीं देगा, लेकिन आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती रहेगी। खास करके विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो वो अच्छा नहीं माना जाता। खास करके विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो आपको माँ का सुख मिलना, इसमें दिक्कतें आ सकती है। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख के मामले में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में यह परेशानी दे सकता है। उसी प्रकार जब भी आप कोई नया घर वगैरह लेना चाहेंगे तब भी ये जो मंगल है वो आपको प्रॉब्लम में दे सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि मंगल आपके व्यय भाव में होगा, व्यय भाव का जो मंगल है वो धनु राशि में आता है और वो थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन पूरी जीवन में देता है। खास करके यदि मूल नक्षत्र में होगा ऐसा जो मंगल है वो आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ ज्यादा लेके जाएगा, लेकिन माँ का सुख, घर का सुख, भाई बहनों का सुख या फिर आपके जो मित्र परिवार है उनका सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी दिक्कतें ये दे सकता है। खास करके व्यय भाव का जो मंगल है, अगर आप व्यय भाव में मंगल है, धनु राशि का है, तो आप कहीं से लोन वगैरह लेते हो तो वो लोन चुकाने में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इस मंगल के साथ यदि अन्य पाप ग्रह हैं तो ये जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार ये जो मंगल है वो आपके विवाह
सुख में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। तो मोटे तौर पर देखा जाए, अकेले जो मंगल है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन यदि मंगल यदि मूल नक्षत्र में है, उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि अन्य पाप ग्रह होंगे तो फिर ये जो मंगल है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। तो दोस्तों, ये था मंगल मकर लगन के लिए हर खाने में या फिर हर भाव में किस प्रकार से इसके प्रभाव है वो देखे जा सकते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।